खामोश चेहरा $1 अरब। तसव्वुर कीजिए कि सिर्फ आपके चेहरे के तासुरात, हाथ के इशारे और खामोशी की जुबान की कीमत तकरीबन $1 अरब लग जाए। न कोई फैक्ट्री, न इजाद, न कंपनी, बस एक सादा चेहरा और फितरी अंदाज। यही वो हैरान कुन हकीकत है जो दुनिया के मशहूर तरीन टुकटाकर ख्वाबलाम के साथ जड़ी हुई है। ख्वाबलाम ने हाल ही में एक तारीफी मुआहदा किया है। उन्होंने अपने ब्रांड और कारोबारी कंपनी स्टेप डिस्टिंक्टिव लिमिटेड को हांगकांग में रजिस्टर्ड होल्डिंग कंपनी रिच स्पार्कल होल्डिंग्स के साथ तकरीबन $975 मिलियन में एक मुआहदे के तहत फरोख्त बेचा है, वो भी सिर्फ 3 साल के लिए। अब रिच स्पार्कल को दुनिया भर में 36 महीने तक ख्वाबलाम के ब्रांड, तस्वीर, आवाज, तासुरात और हरकत को इस्तेमाल करने के हुकूक हासिल हो गए हैं, जिसमें इश्तिहारात, दुकान, शॉप, लाइसेंसिंग, ई कॉमर्स और AI डिजिटल टोइंग शामिल है। मगर इस मुआहदे के बावजूद ख्वाबलाम कंपनी में 49 हिस्सादार रहेंगे और उनके कारोबार में तवील मुद्दती कंट्रोल भी बरकरार रहेगा। ये सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें मलबूसात, खुशबू, आलमी ब्रांड ताउन और हता के एक मुकम्मल मसनूई ज़हानत AI वर्जन भी शामिल है, जो मुख्तलिफ जुबानों में उनके चेहरे, आवाज और अंदाज के साथ मवाद तैयार करेगा। अंदाजों के मुताबिक ये मंसूबा सालाना $4 अरब से जायद की फरोख्त तक पहुंच सकता है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ख्वाबलाम ने शोहरत की इस बुलंदी को बगैर एक लफ्ज़ बोले हासिल किया। ना ज़बान की रुकावट, ना मूसीकी, ना पेचीदा एडिटिंग, बस खामोश वीडियोस जिनमें वो गैर ज़रूरी और अहमकाना रवैयों पर तंज करते हैं और चंद लम्हों में सादा और मंतकी तरीका दिखा देते हैं। इसी सादगी ने उन्हें सिर्फ टिकटॉक पर तकरीबन 161 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचा दिया और वो दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टिकटॉक स्टार बन गए। यहां तक कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। इंस्टा के 78 मिलियन फॉलोवर्स और यूट्यूब के 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके अलावा मजमूई तौर पर 240 मिलियन। लेकिन असल हैरत वो हकीकत है जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। ख्वाबलाम सिर्फ एक मुसलमान ही नहीं बल्कि हाफिज़ कुरान भी है। उनका ताल्लुक सेनेगल से है। वो वहीं पैदा हुए और डाकार के करीब एक कुरानी मदरसे में तालीम हासिल की, जहां उन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया। बाद अज़ां वो अपने खानदान के साथ इटली मुंतकिल हुए। ख्वाब ने खुद एतराफ़ किया है कि वो एक अमली और पाबंद मुसलमान हैं, नमाज और इबादत का एहतमाम करते हैं और उम्रा और हज की सादत भी बाकायदगी से हासिल करते हैं। ये पहलू सोशल मीडिया के बनाए गए इस तसव्वुर को तोड़ देता है कि आलमी शोहरत और दीनी वाबस्तगी एक साथ नहीं चल सकती। शोहरत से पहले ख्वाब की जिंदगी निहायत सादा थी। इटली में एक आम नौजवान, बेरोजगार, किसी खास ताल्लुक आ सिफारिश के बगैर। मगर किस्मत ने करवट बदली और वो अचानक ह्यूगो बॉस जैसे आलमी ब्रांड्स के साथ काम करने लगे, ओवेंस जैसे फुटबॉल क्लब के साथ नजर आए, मेसी और ज़लातान जैसे आलमी सितारों के साथ वीडियोस बनाए, और ये सब कुछ किए बगैर कि उन्होंने अपने उसूल, अपना लिबास, अपना अंदाज बदला हो। अब सवाल यह है कि क्या कामयाबी का राज सादगी में है? क्या असल ताकत सच्चाई और इखलास में पोशीदा है? अब फिर दुनिया वाकई बनावट और तसन्नु से उकता चुकी है और अब असल को पहचानने लगी है। बहरहाल ख्वाब की खामोशी शोर मचाती दुनिया के लिए सबसे बलीग पैगाम बन चुकी है।